आज महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में हमारे नगर के पूर्व नगर विधायक परम आदरणीय सुरेंद्र कपिल जी, हमारे देहात से विधायक आदरणीय मसूद अख्तर साहब, हमारे सम्मानित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सचिव परवीन जी और सभी यहाँ पे जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण और मातृशक्ति। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक उद्देश्य था, एक नारा था कि देश में अमन हो, और लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। आज अमन तो कहीं देश में रहा नहीं और जवान को किसान के सामने खड़ा कर दिया गया। इतने महीनों से हमारे देश का अन्नदाता बॉर्डर पर पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री पे इतना भी समय नहीं है कि वो उन किसानों से जाके उनकी समस्या का समाधान करना तो बहुत दूर की बात है, मिल ले। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम ये प्रण करते हैं, चाहे देश को हमारे बलिदान की आवश्यकता क्यों न पड़े, हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। परंतु अन्नदाता के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। यही प्रण मैं आज गांधी जयंती के पावन पर्व पर करता हूँ कि जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे, देश को और उत्तर प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। महानगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी रहे, उनकी जयंती पर उन्हें नमन करने का कार्यक्रम हुआ और सभी कांग्रेस जनों को उनके इतिहास से अवगत कराया गया। उद्योग व्यापार मंडल के व्यापार भवन पर हम लोगों ने गांधी जी की जयंती पर और श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा हमेशा से मानना है कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके जन्म दिवस को हम एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम करें। आज उसी उद्देश्य के साथ यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया था और हमारे मध्य आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधिकारी हमारे मध्य में उपस्थित थे। आरओ साहब हमारे बीच में आज उपस्थित हैं और हम लोगों ने सामूहिक रूप से ये संकल्प लिया है कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र के प्रति जो हमारे दायित्व बनते हैं उसको निर्वहन करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि है और महात्मा गांधी जी ने हमेशा एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने कहा है कि कभी भी पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो उसी सोच को हमें आगे बढ़ाना है और उसी सोच के साथ राष्ट्र हित में अपने योगदान को देना है। और ग्राहक के लिए भी गांधी जी ने हमेशा एक संदेश दिया है कि ग्राहक व्यापारी प्रतिष्ठान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है। उन्होंने कहा है कि जो ग्राहक है वो हमें सेवा का अवसर प्रदान कर हम पर एहसान कर रहा है, ना कि उसकी सेवा कर हम उस पर कोई एहसान करने का काम कर रहे हैं। तो वो जो संदेश, वो जो भाव व्यापारियों के लिए उन्होंने छोड़े हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए उनको श्रद्धांजलि देने का काम हम करेंगे, राष्ट्र हित में अपना योगदान देने का काम करेंगे। क्योंकि व्यापारी अर्थ से जुड़ा हुआ है और अर्थ के बिना राष्ट्र में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। तो आर्थिक रूप से जो हमारा दायित्व बनता है, आर्थिक रूप से जो हमारी जिम्मेदारियां बनती है, उसको निश्चित रूप से निर्वहन करने का काम हम सभी लोग करेंगे और अपने राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करेंगे। आज यही सामूहिक संकल्प गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम लोगों ने सामूहिक रूप से लिया है। सभी व्यापारी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ।
मृतक शादाब पुत्र महबूब निवासी जो औलिया थे, इनकी मृत्यु लगभग 3 माह पूर्व हुई थी, जिसके संबंध में FIR दर्ज कराई गई थी। और उस समय पोस्टमार्टम जो हुआ था उससे मृतक के पिता संतुष्ट नहीं थे, महबूब। तो उनके द्वारा कप्तान साहब से रिक्वेस्ट की गई है और उसी के क्रम में आज दोबारा कब्र से शव को निकालकर इसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भिजवा रहे हैं। भाई DM साहब ने जो सारा मामला पूछा कि किस तारीख में जो है अपहरण होया, किस तारीख में जो है बॉडी मिली, और भाई हमारी बदकिस्मती सीधा हमारे बच्चे की किस्मत 3 दिन का दिन मैं पड़ा रहा और आज फिर जो हम तो जो है सबसे यही इंसाफ की गुहार लगाते आ रहे हैं, अल्लाह मैं साफ दे दे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस मामले में कितने लोग शरीक हैं? इस मामले में कम से कम 7 आदमी शरीक हैं, 4 आदमियों का खुलासा हो गया। अच्छा, इसमें कोई सुनने में आ रहा है तांत्रिक? हाँ, तांत्रिक विद्या से जैनी करीब 2:30 बजे से दिन में जो है घोट का मारा, और फिर आशिक ने इमरान और फोंदा, इन्होंने तो ऐसा घोट का मारा जुड़ के 2:30 बजे के करीब 25 तारीख को। और भाई फिर जैनी इन्होंने आशिक ने और शौकीन ने उन्होंने कबूल करा, उसका जैनी तांत्रिक विद्या के हिसाब से पूरे जिस्म को जैनी उसके काटा का, दोनों कान काटे, दोनों अंका काटी, जीभ भी काटी और हाथ भी नहीं था। अच्छा, अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? सभी अधिकारियों ने भाई आश्वासन दिया कि तुम घबराओ ना, दोबारा पोस्टमार्टम करा रहे, तुम्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। कितने दिन बाद पोस्टमार्टम कराया? 3 महीने 10 दिन बाद। 3 महीने आज 10 दिन हो गए। 28 जून को दफनाया था, और भाई आज तारीख देख लो क्या होगी। सरकार से जो है भाई हम हाथ जोड़ के विनती करें, हम पूरे परिवार को इंसाफ दिलावे।